राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी। आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे गणपति महाराज जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सृष्टिकर्ता मेरे भगवान, सभी देवी देवताओं के आपके ऊपर अपार कृपा हो। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का सप्तम खंड है, 7वां खंड शतरुद्र संहिता, और इसका पाठ है ये भैरव अवतार। इसे शुरू करते हैं दोस्तों। शिव महादेव जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण हूँ, अविनाशी अज तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई नहीं है और कोई देवता मेरे ऊपर नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टि के कर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव ही है। यह सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती के संग रमण करने वाला, नग्न रहने वाला और दूसरित शिव परमात्मा तत्व कैसे हो सकता है? उसे हम कैसे परमात्मा का तत्व मान लें? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्र शंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन के कारण मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी के अहंकार से भरी हुई वाणी को सुनकर शिव जी के क्रोध की सीमा न रही। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नामक एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा और तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो। वहाँ जितने भी पापी हों, तुम उन्हें दंड देते रहना, यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डर का शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही ब्रह्म रूप है। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के 5वें कपाल को धारण कर इनके आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्म रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले भयंकर रूप धारण कर वहां पहुंच जाना और इससे कहना कि काशी को छोड़कर जहां भी जाना है चाहे चली जाए। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कापालिक व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लेकर भैरव काशी पहुंच गया। उस कन्या ने तीनों लोगों के भ्रमण में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा।
एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं से प्रणाम किया और प्रार्थना की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा कि हे देवी, आज हम बड़े भगवान हैं कि जगतपति शिव के दर्शन हुए हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार के आवागमन गमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर उन्होंने शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्म हत्या के शर्मनाक मैंने यह कापालिक व्रत लिया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट कर दी। भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लेकर प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अविमुक्ति क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म हत्या पाताल लोक में समा गई और भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का 5वां सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहाँ कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव वहाँ खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगे। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन काल भैरव मूर्ति का दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागारादि बंधनों में जकड़ा हुआ मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। कल मैं आपको नरसिंह अवतार के समय की जब नरसिंह जी ने हिरण्यकशिपु का वध किया था वो कहानी सुनाऊंगा, भगवान विष्णु की। अभी आज्ञा लेता हूँ। शिव भगवान जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री गणेश जी की, जय श्री राम।